गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस में आपका जो पौष्टिक तत्वों के बारे में पढ़ रहे थे, उसी में हम लोग जो है आगे खनिज तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। खनिज तत्वों का मतलब है कि आपके ये जो तत्व हैं पौष्टिक तत्वों में ही इनकी गिनती होती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनकी संख्या जो होती है वो 26 होती है। तो 26 जो खनिज तत्व हैं, इनमें दो प्रकार के खनिज तत्व आपके पाए जाते हैं। एक होते हैं जो मुख्य खनिज तत्व के नाम से जाने जाते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं मुख्य खनिज तत्व। दूसरे होते हैं आपके गौण खनिज तत्व। मुख्य खनिज तत्व में कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम जो है वो हमारे शरीर के अस्थि कंकाल को बनाने का पूरा उसी का श्रेय है। तो कैल्शियम से मिलकर हमारे शरीर में बोन्स बनती हैं। बोन्स का स्ट्रक्चर ही हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाता है। तो मेन रोल कैल्शियम का है, इसलिए इसको मुख्य खनिज तत्वों के स्रोत के रूप में रखा गया है, खनिज तत्व माना जाता है। फास्फोरस और कैल्शियम दूसरा है आपका फास्फोरस। तो फास्फोरस जो है वो भी हमारा अस्थि के उस बनाने में सहायता करता है, अस्थियों को बनाने में। तो कैल्शियम प्लस फास्फोरस मिलकर जो है आपके अस्थि निर्माण का काम करते हैं, इसलिए इनको क्या करते हैं, कहते हैं मेन यानी कि मुख्य खनिज तत्व आपके माने जाते हैं। पोटेशियम जो है वो हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। देखिए खनिज तत्व जो भी हैं हमारे आपके, तो उनकी बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर में आवश्यकता है, पर इनकी जो वैल्यू है वो आपके अन्य पौष्टिक तत्वों से भी ज़्यादा है। यानी कि मान लीजिए पोटेशियम की कमी हो गई तो व्यक्ति जो है वो अपनी याददाश्त को खो बैठेगा, तो इनकी बहुत ही और डिप्रेशन में जा सकता है, पागलपन की स्थिति में जा सकता है। तो पोटेशियम, आयरन, सल्फर, ये सब आपके जो है खनिज तत्व, इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंस है हमारी बॉडी में। इनके बिना हमारे शरीर के जो अन्य काम हैं जो जिनसे हमारा शरीर सुचारू रूप से चलता है वो ख़त्म हो सकते हैं। तो उसके बाद आपका है सल्फ़र। सल्फ़र को हम लोग एस के नाम से जानते हैं। फिर है हमारा सोडियम। सोडियम जो है वो आपका कुछ सब्जियों में पाया जाता है। सोडियम आपके नमक में भी होता है। तो इसकी बहुत कम अल्प मात्रा में आवश्यकता है, पर अगर नहीं होगा हमारे शरीर में तो क्या होगा, हमारी बॉडी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। उसके जो कार्य हैं, निर्माणक कार्य, नियामक कार्य, वो सभी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपका क्लोरीन है। क्लोरीन जो है वो बहुत ही कम मात्रा में चाहिए। मैग्नीशियम भी बहुत कम मात्रा में चाहिए, जिसको हम लोग तांबे के नाम से जानते हैं। तो तांबे के बर्तन में खाना खाने से ही इसकी पूर्ति हो जाती है, पर क्या है कि इसकी थोड़ी ही मात्रा हमारे शरीर में बहुत आवश्यक है। तो ये आपके मुख्य खनिज तत्व हैं। कौन कौन से? कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम। उसके बाद हम लोग आते हैं गौण खनिज तत्व। गौण खनिज तत्व में सबसे पहला है आपका लोहा। लोहे को हम लोग Fe से साइन करते हैं, यानी कि पहचानते हैं। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो Fe है। लोहा जो है वो आयरन यानी लोहा, तो ये हमारे शरीर में एनीमिया होने से बचाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन बनाता है हमारे शरीर में। तो हीमोग्लोबिन का जो निर्माण है वो आयरन के बिना संभव नहीं है, यानी लोहे के बिना संभव नहीं है। अब लोहा जो है आपका ये आपका गौण खनिज तत्व है। इसकी अल्प मात्रा में ज़रूरत है, पर आरबीसीज को यानी रेड ब्लड सेल को बनाने की ये मशीन है आपकी, ठीक है। मैग्नीज है। मैग्नीज जो है वो आपका बहुत कम मात्रा में ज़रूरत है, पर क्या है, हमारे शरीर में इसकी आवश्यकता है। गौण है, बहुत अल्प मात्रा में आवश्यकता है, पर हमारे शरीर को चाहिए होता है। तांबा है आपका, तांबा और तांबा जो है वो Cu से आप प्रदर्शित करते हैं। कोबाल्ट है आपका, एल्युमिनियम है, सिलेनियम है, जिंक है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है। उसके बाद कुछ अन्य हैं जो है आयोडीन। आयोडीन नमक से प्राप्त होता है आपका। आयोडीन से थायराइड ग्लैंड हमारा काम करता है। थायराइड ग्लैंड, आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग होता है, और थायराइड ग्लैंड इसी से काम, थायरॉक्सिन नामक जो हार्मोन होता है वो आयोडीन से बनता है आपका। तो इसी में क्रोमियम है आपका, फैडमियम है, मेलेबिनियम है, सिलिकॉन है, निकिल है, वेनेडियम। हालांकि ये गौण खनिज तत्व हैं। गौण का मतलब कम मात्रा में आवश्यकता है, पर इनकी आवश्यकता हमें बहुत है। तो इनको मेजर और माइनर के नाम से जानते हैं। ये किन चीज़ों में पाए जाते हैं? हमारी डेली की जो भी डाइट है, अगर हम लोग संतुलित आहार ले रहे हैं तो सब्जियां, फल,
दूध, मेवे और नॉनवेज जो लोग खाते हैं तो नॉनवेज में कुछ ना कुछ मात्रा में ये पाए ही जाते हैं। तो हमारे शरीर को अगर हम संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, प्रॉपर दही ले रहे हैं, छाछ ले रहे हैं, मट्ठा ले रहे हैं, हरी सब्जियां ले रहे हैं, तो ये हमारे शरीर में पूरी तरीके से प्राप्त हो जाते हैं। पर डे की डाइट में आपको ये प्राप्त हो जाएंगे। पर अगर हम लोग हरी सब्जियां नहीं खा रहे हैं तो आपका आयरन नहीं मिलेगा, विटामिन्स नहीं मिलेंगे और आपके ये खनिज तत्व पूर्ण नहीं होंगे। हर प्रकार की हरी सब्जियां या बैगन है, बैगन में आपका जो है सोडियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो हमारी नज़र में बैगन की पौष्टिक वैल्यू कम है, बट क्या है कि ये हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा को बढ़ाता है। और अगर देखा जाए तो ESR की वैल्यू ज़्यादा होती है इसमें। ESR का मतलब है जैसे जिसको हम लोग कहते हैं कि वात की मात्रा ज़्यादा होती है। वात की मात्रा का मतलब है कि हमारे शरीर को सुजाने का या गरिष्ठ भोजन में इसकी गिनती है। पर कुछ ना कुछ विशेषता हर खाद्य पदार्थ में पाई जाती है, तो उसकी पौष्टिक वैल्यू को ध्यान में रखकर यदि खाया जाएगा तो कुछ ना कुछ हमें खनिज तत्व तो उससे प्राप्त होंगे। इंडियन जो डाइट है आपकी, इंडियन डाइट में जैसे कि मोटे अनाज हम लोग खाते हैं, तृण धान्य खाते हैं, तो उनकी यदि मात्रा लेते रहते हैं, जैसे कि बाजरे का आटा है और जो ज्वार का आटा है, बाजरे का आटा है, इनमें सब में जो है काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। चावल है, गेहूँ है, मक्का है, चौलाई के साग हैं, जिनको बाहर के लोग जानते भी नहीं कि ये क्या चीज़ें हैं, पर अपने इंडियन डाइट में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और यदि संतुलित आहार एक अच्छे उसमें खाया जाए मात्रा में, तो ये खनिज तत्व तो हमारे शरीर में पूर्ण हो जाते हैं, इनकी मात्रा पर डे की पूर्ण हो जाती है। कुछ बर्तनों के यूज़ से, जैसे कि तांबे के लोटे में रखा हुआ पानी पीने से, लोहे की कढ़ाई में भोजन बनाने से, हरी सब्जियों को पकाने से आयरन की मात्रा बढ़ जाती है। लोहे की कढ़ाई में दूध को पकाने से वो संतुलित आहार बन जाता है। संतुलित आहार यानी कि दूध तो वैसे में ही संतुलित आहार है, पर उसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती। जब आप उसको लोहे की कढ़ाई में गर्म करते हैं तो वो संतुलित आहार पूरा बन जाता है, यानी संपूर्ण आहार बन जाता है। तो ये बच्चों आप लोगों का खनिज तत्व हो गया। आप लोगों के पौष्टिक तत्व जो है वो यहीं से समाप्त होते हैं। तो पौष्टिक तत्व यानी फूड एंड न्यूट्रिशन जो है आपका यहाँ से ख़त्म होता है। तो अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में B पार्ट पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का। ये A पार्ट था, A पार्ट में आपके सारे पौष्टिक तत्व थे। थैंक यू।